मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें इमाम की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी 32वीं ता 37वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा मेगा चर्च। मेरे दोस्तों, एक बड़ा चर्च, एक बड़ी कलीसिया दरअसल कौन है? चर्च के साइज से, चर्च के अंदर मौजूद सहूलतों से, चर्च के फर्नीचर से, सर्विस ऑर्डर से, मेंबर्स की तादाद से, मेरे दोस्तों, चर्च बड़ा नहीं होता। तो फिर क्या है जिसके होते हुए किसी भी चर्च को सचमुच मेगा चर्च कहा जा सकता है? मेहरबानी से चंद एक बातें आज की सुबह में नोट करें। पहली बात, बुनियादी प्रिंसिपल जो है, मेहरबानी से उसे अपने साथ रखें। आज के मतन के मुताबिक अर्ली चर्च के हवाले से हम देखते हैं कि जमायत एक दिल और एक जान थी। अगर दिल और जान के तौर पर दोस्तों हम एक नहीं, तो फिर ये प्रस्तिश जो है बेफायदा है। इसका रत्ती भर भी हमें फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि जहां हम मुत्तफिक ही नहीं, वहां काम कैसे होगा? दूसरी बात, अर्ली चर्च पर गौर करें तो उनकी चीजें मुश्तरक थीं। ये अपने अपने वाला रवैया बिल्कुल नहीं था। तीसरी बात, उनके पास गवाही थी, और मैं हमेशा कहता हूं कि चर्चिस में गवाहियां जो हैं वो बड़ा काम करती हैं। ये जिंदगियों पर असरअंदाज होती हैं। सो मैं जितने खिदमत गुजार इस पैगाम को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने ऑल्टर्स को गवाहियों के हवाले से खोलें। चौथी बात, अर्ली चर्च पर गौर करें तो वो एक दूसरे का लिहाज और ख्याल रखते थे। उनमें कोई मोहताज नहीं था, जरूरतें पूरी कर दी जाती थीं, बराबर ख्याल रखा जाता था। इन्हीं चंद एक खूबियों की बदौलत मेरे दोस्तों, चर्च जो है वो मेगा चर्च बन सकता है। और फिर अगर इस किस्म का रवैया होगा तो फिर अर्ली चर्च की तरह चर्च के एक एक मेंबर पर खुदा का बड़ा ही फसल होगा। तो आइए अपने लोकल चर्च को मेगा चर्च बनाएं। इस एहसास और प्यार को उजागर करें। याद रखें, हम एक बदन और फर्दन फर्दन अज़ा हैं। हर हिस्से को अपना रोल प्ले करना होगा, फिर तरक्की होगी, और फिर चर्च नहीं, मेगा चर्च बनता और बनता चला जाएगा, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.